हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हो आप लोग, है ना। मेडिकल की तैयारी एकदम जोर शोर से लगी हुई है और मुझे तो सुनने की ज़रूरत भी ना है ना, लेकिन आया हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूरी बात होगी, इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ। कुछ सारी चीज़ें हैं, जैसे एक मामला तो आप लोगों ने ये उठा दिया, जो क्वेश्चंस आपने दे दिए कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या इफेक्ट होगा। दूसरा, हमारे दो केसों के अधीन एक्स सर्विसमैन का केस और नॉर्मलाइजेशन ईडब्ल्यूएस केस के अधीन जो ये भर्ती है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, क्या सेकंड लिस्ट आने की संभावना है या नहीं आएगी, इसके ऊपर आप क्या आपका सवाल है। मेडिकल को लेकर के लगातार तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुल मिला जुला करके आपके काम की तो वीडियो है, लेकिन अब आप देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। हमको पता है कि आप देखेंगे, क्योंकि अभी भी आप अपने भाई से प्यार करते हैं। लेकिन इससे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए मेरे इस भाई का, बड़ा प्यार आया मुझे इस वीडियो पर। अजय जी के पास एक दोस्त गया था मिलने के लिए। आपकी या फिर अमित सर की वीडियो देखो तो फिर से शरीर में एक नई ऊर्जा पॉजिटिविटी आती थी। अभी मैं इसलिए आया हूँ सर के घर पास के पढ़ने के संसाधन तो थे नहीं घर पे, यहाँ पे आया, यहाँ पे देख रहे हैं। तो पता है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, जब आप थोड़े से डामाडोल होते हैं, लगता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो जब ऐसे लड़के सामने आते हैं ना, ऐसे दोस्त सामने आते हैं जिनके स्ट्रगल, बताओ होटल में काम किया था इसने, गोरखपुर में एक छोटे से होटल में काम करके इसने पढ़ाई की और दरोगा में सेलेक्टेड हुआ है, और लोग इसको 15 लाख वाला कहेंगे। ये तो सामने उदाहरण है ना। तो इस तरह के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है। चलिए, तो ये एक बात थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से बोलता हूँ, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ कि मेडिकल को लेकर के बहुत सारी क्यूरियोसिटीज आ रही हैं, दलाली, फंडिंग, ये वो, पैसा लगेगा क्या, ये सब। इन सारी चीज़ों से पहले एक बात समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों की प्रॉब्लम को मैंने सुन लिया है। एक ग्रुप है हमारा, जो अभी तक तो मैंने क्लोज रखा था, सिर्फ 250-300 350 के आसपास में सेलेक्टेड लड़कों को रखा था, कि वो लड़के लड़कियों को जो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि आप लोगों को उसमें ज्वाइन करवा देना चाहिए। देखो, जिसको भी मेडिकल के दिन तक मैं चाहता हूं कि आप सब 9534 यहाँ ज्वाइन रहें। किसी को भी मैं प्रयास करूंगा कि मेडिकल के टाइप में मैं हूं, डॉक्टर सुमित हो या फिर ध्रुवेश जी हो, मेडिकल के वक्त में जब आप लोग का मेडिकल शुरू हो तो हम लोग एक्टिव रहें, और किसी को भी कोई भी मेडिकल में समस्या है आप तुरंत उसमें कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आप तक वहाँ पे मदद पहुँचा दी जाए। तो डोंट वरी, हमने कहा है कि अगर साथ निभाएंगे तो पूरा ही साथ निभाएंगे, परेशान ना होइए। आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रखिए। उन दिनों जब मेडिकल चलेगा तो चैट ग्रुप ओपन कर देंगे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैट ग्रुप्स ओपन कर दूंगा मैं। उस टाइम आप लोग तुरंत बोलिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लें। और किसी भी तरह का झगड़ा, गरम दिमाग या फिर बदतमीजी मेडिकल सेंटर पे आप लोग नहीं करेंगे। चाहे आपके साथ कोई बदतमीजी कर भी ले तो भी आप हमें बताइए, या फिर शांति से हैंडल कीजिएगा। ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा तो ये ग्रुप रहेगा, मैं प्रयास करूंगा उस टाइम एक्टिव रहूं। बाकी मर्जी है आपकी, आपसे वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। मेडिकल के टाइम में थोड़ी सी हो सकता है आपको जरूरत पड़े। चलिए, अब आ जाते हैं आप लोग के कुछ सवालों पर। पहली बात तो ईडब्ल्यूएस। देखो यार, एक चीज़ मैं सिंपल सी बता दूं, ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड कर रहा है, सुनवाई हो चुकी है, फैसला आने वाला है। एक चीज़ बता दूं, सुप्रीम कोर्ट चाहे ईडब्ल्यूएस को लागू रखे या हटा दे, अब आपकी भर्ती पे इसका कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है रिजल्ट आ चुका है, आपकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगर ये इस तरीके से इसको हटाना पड़ा तो आप समझिए कि पूरे के पूरे 3 साल के कितने लोगों का सिलेक्शन हटाना पड़ेगा, कितनी नौकरियों में हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो हर जगह था, इसलिए उन्हें नहीं हटाया जा सकता। इसलिए आपका रिजल्ट आ गया है और इससे आपके अब रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है। अब आ जाते हैं हमारे केस में, अगर ईडब्ल्यूएस को सीटें मिलती हैं महिलाओं को, बाकी लोगों को, तो क्या मेरिट लिस्ट से आप लोगों को निकाला जाएगा, आप लोगों को हटाया जाएगा, कुछ जो कम नंबर से चयनित थे उनको बाहर किया जाएगा और फिर वहाँ इन लोगों को लगाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका एक दूसरा रास्ता भी है जो हमारी भर्ती बोर्ड और जो भी है हमारी बातें हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए आप परेशान ना होइए। मैं आपको बातें नहीं बता सकता हूं कि कैसे होगा, लेकिन बस इतना बता दूंगा कि हमारे ईडब्ल्यूएस को भी शामिल कर लिया जाएगा। और अगर उनकी मेरिट बनती है, वो उस लायक हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेधा सूची मेरिट के लायक ही नहीं है, तो वो कहाँ से बन जाएंगे? 280 नंबर लेकर के या 255 नंबर लेकर के आप थोड़ी ना
सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई भी, चाहे EWS का हो या कोई भी हो। तो ये बात है, तो वो हो जाएंगे। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि आप सुरक्षित हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, आप परेशान ना होइए। करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों को कैसे बनाना है। देखिए बहुत सिंपल है। एक तो आपको मैं 4 चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक तो आपको बनवाना है, आपके स्कूल से जाके बनवा लीजिए, अपने डिग्री कॉलेज से, जहाँ भी आपने पढ़ाई की है। कुछ एक्स सर्विसमैन है, कुछ अलग अलग लोग हैं जो कि मान लो कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़े। भाई प्राइवेट कॉलेज से पढ़े वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो आप अपने इंटर से बनवा लीजिए, जहाँ आपने +2 किया है वहाँ से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत ना है उसमें। साथ ही आपको 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर, तो 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर आपको सबसे ईजिली जो अवेलेबल होंगे वो होंगे हाई स्कूल के हेडमास्टर, वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर में आते हैं, उनका मुहर दस्तखत ले लीजिएगा एक सर्टिफिकेट पे, और एक ले लीजिएगा अपने यहाँ के जो सरकारी डॉक्टर होंगे उनसे, दोनों गजिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। मतलब ये सबसे इजीली है। बाकी आप चाहें तो और भी बहुत सारे हैं, आप SDM से करवा सकते हैं, रिव्यू ऑफिसर से करवा सकते हैं, रजिस्ट्रार से करवा सकते हैं, जिसकी जैसी ओपिनियन। ग्राम प्रधान से करवा लीजिएगा, और साथ में 2 जो हैं गवाह के रूप में आपके पड़ोसी जो होते हैं, कुछ लोग ये पड़ोसियों से नहीं बनती तो 2-4 घर आगे पीछे के भी पड़ोसी जिनसे पड़ती है उनसे भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। उनका साइन ले लेना है कि भाई करेक्टर के सर्टिफिकेट के ऊपर, तो ये हो गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। सीधा और सामान्य भाषा में मैंने आपको समझा दिया। बाकी एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अब देखो दलाल एक्टिव हो जाएंगे फिर से, है ना, दलाली शुरू हो जाएगी। मेडिकल पास कराने के नाम पर आपसे फर्जीवाड़ा हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों से बचिए। कोई ऐसा कुछ कहे तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसमें आप ज्वाइन होकर हमको तुरंत मैसेज कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि उसको टैकल करेंगे कौन है। ये धूर्तबाजी होने नहीं देंगे। यही तो मिर्ची लग रही है लोगों को कि इस बार मैं किसी के साथ गलत होने नहीं दे रहा हूँ। और ये भी सच है ना साथियों, चाहे कोई कुछ भी कहे, प्रक्रिया जो इतनी तेज़ी से चल रही है इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ होगा, क्योंकि पिछली बार की भी भर्ती आप लोगों ने देखी होगी। बदला तो सिर्फ ये है कि इस बार कोई और भी आपके साथ है। खैर ये बात हो गई। और एक मुख्य बात कि किसी भी तरह का मेडिकल संबंधी लेटर वायरल ना करें। आपको अब आपका पता है कि एडमिट कार्ड 10 के बाद लगभग बटने शुरू हो जाएंगे, सबके घर पहुंच जाएंगे। 17 से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो इसलिए ये रिलैक्स रहिए। देखिए आप कर सकते हैं, कोई नोटिस वगैरह मिलती है आप वायरल कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि भाई वो सरकार की गलती है। भाई किसी को मिलेगा तो वो दिखेगा ही, दिखाएगा ही। लेकिन किसी के व्यक्तिगत नाम की कोई फाइल हो, वो फाइल किसी की निजी होती है, गोपनीय होती है, प्राइवेसी होती है, तो आप किसी की व्यक्तिगत फाइल को नहीं दिखा सकते लोगों के बीच में। इस बात का ख्याल रखिए, किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं दिखा सकते हैं। जो सामान्यतः हर जगह अप्लाई होती है वो चीजें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोपनीय वो हो जाती है, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल्स होती हैं, आप उसको वायरल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख लेना, नहीं टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लेंगे किसी दिन। मिलता हूं, तब तक के लिए प्रणाम, ऑल द बेस्ट। और साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, झगड़ा, डंडा, कार सब कुछ आराम से चलाओ, या बेहतर है ना चलाओ। जब टाइम खराब होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, इसलिए थोड़ा बच बच के पैर रखो। इसमें भी देखो किस्मत थोड़ी सी अच्छी या बुरी कहें, बारिश का मौसम आ गया है, बारिश आ रही है, इसमें आप स्लिप हो सकते हैं, पैर स्लिप कर सकता है, मोच आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मेडिकल हो जाने तक कम से कम। ऑल द बेस्ट आप सबको, प्रणाम।